प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं कि आयोजन करने की जो क्षमता होती है, चीजों को व्यवस्थित करके आयोजन करने की क्षमता, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विशेषता है। कई लोगों के पास परिकल्पना करने की क्षमता होती है, तो अगर कोई परिस्थिति आएगी या परिस्थिति करनी है या कोई घर उनको आयोजन करना है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, तो उनके पास क्रमबद्ध विचार होते हैं कि हम पहले ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये जो क्षमता है ये ज्यादातर आपके अनुभवों से भी आती है। आपने अगर स्कूल में जो भी कोई कार्यक्रम में भाग लिया होगा तो वहां से आप सीखते हैं। अगर आप फौज में संस्था में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, आर्मी में है, तो आपने ये चीज देखी होगी, तो आपको साइलेंट लर्निंग आ गई होगी। बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्रमबद्ध बताना है कि पहले ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करेंगे, और ये आपकी क्षमता दिखाएगा कि आप आयोजन कर सकते। आयोजन क्षमता का एक दुश्मन है, वो है आपकी हड़बड़ाहट। अगर आप आयोजन करने में हड़बड़ाएंगे और क्रमबद्ध भूल के हड़बड़ा के ये शायद ये तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसको अगर हम देखा जाए तो अगर आप कहानी लिखते हैं तो उसमें भी तो आपको आयोजन करना होता है, क्रमबद्ध लिखना होता है। अगर आप बैठ लिखते हैं तो भी क्रमबद्ध लिखना होता है। परिस्थितियां देते कि आपको ये करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप वो क्रमबद्ध लिखते हैं। कई बार आपको एसआरटी में दे दिया जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, कि आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी, तो आपकी परिकल्पना में 4, 5, 10 पहलू क्रमबद्ध आने चाहिए। मैं अक्सर लोगों को बता चुका हूं कि क्रमबद्ध विचार नितांत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी कार्य पूरा हो। कल को अगर आपसे कहा जाए कि आपकी शादी का आपको आयोजन करना है, तो जाहिर है आपको शुरुआत करनी पड़ेगी परीक्षा या अन्य शादियों में भी, जिसको आप लोग एंगेजमेंट बोलते हैं, और उसके बाद अंत होगा जब आप रिसेप्शन करेंगे। तो कई लोग पहले रिसेप्शन की बात करने लगेंगे। भाई ये गलत है, आपको विवाह का आयोजन करना है तो क्रमबद्ध सोचना पड़ेगा। समझ में बात आ गई सब लोगों को? तो ये जो क्रमबद्ध विचार है ये नितांत आवश्यक है। ये आपके विचार को आगे रखते हैं कि आप किस तरीके से सोचेंगे और किस तरह से कार्य को प्रारूप देंगे। तो ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है। यू गाइस नीड टू नो, मोस्ट ऑफ यू जो आप लोग स्कूल में रहते हैं, अन्य जगह में आप लोग कर चुके होंगे, और जो लोग फौज में हैं उन्होंने कई जगह बड़ा खाना आयोजन, अन्य प्रकार का एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ये सब में आयोजन में भाग लिया होगा। तो आपको उसमें हड़बड़ाना नहीं है, नियमबद्ध सुनाना है, अपनी क्षमता दिखानी। आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में करते हैं तो भी आपको आयोजन करना होता है। हम पहले वहां जाएंगे तो वो वहां जाएगा, तो वो यहाँ करेगा। हाफ ग्रुप टास्क है तब भी आपको करना पड़ता है। इंडिविजुअल कमांड टास्क है तो आपको नेतृत्व देते समय क्रमबद्ध सोचना पड़ेगा। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगी तो भी आपको, अच्छा ये यहाँ रहेगा, आपको आर्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, या ये चीज यहाँ जानी है तो यहाँ पे 2 ही जन रह सकते, तो आपको व्यवस्था के आयोजन करने की जरूरत पड़ेगी ना, दिमाग में परिकल्पना करनी पड़ेगी, और वही वो देखना चाहते हैं। तो ये विशेषता मुख्यतः सीखी भी जाती है, आप लोग ने पर अनुभव से सीखा भी होगा, और आप इसको कर सकते हैं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मुख्य रूप से दिखती है कि आप किस क्रमबद्ध से सोच रहे हैं, किस प्राथमिकता से सोच रहे हैं। वैसे तो इस सब के उत्तर आपको मैं अन्य लेक्चरों में दे चुका हूं, मिलता जाएगा ऐप में भी, बाकी जगह में भी, पर आपको इस पे अभ्यास करना है। यह कई लोगों ने अनुभव ले लिया होगा, पर अगर जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी भी उसको सीख सकते हैं। कोई भी समय देरी नहीं होती नई चीज सीखने के लिए, और अगर आप उसके लिए तर्क लगाएं और क्रमबद्ध सोचें तो आप कर सकते। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, क्योंकि आप संस्था में जब काम करेंगे तो आपको आयोजन करना आना चाहिए, कहाँ पे ऐसे कर ले ताकि आपका कार्य सफल हो। जितना आप आयोजित कर देंगे, जैसे अपने घर में आपने अपनी अलमारी सजा रखी है या कोई और चीज सजा रखी है कायदे से, तो आपका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप इस बात को समझें और उम्मीद करें कि इस विशेषता को अपनी कहानियों के जरिए, अन्य चीज़ों के जरिए अभिव्यक्त करें। और अगर इसके बारे में कोई सवाल या पुष्टि दी जाए तो आप पुष्टि ली जाए तो आप उसको दें। धन्यवाद। जय हिंद।